So, welcome back to our second lecture of Photoshop 2023, the latest version. Okay, so last session, what we did about interface, how to create a new document, and that all stuff, right? TK. And today we are going to learn with something new, which is going to help me a lot to understand the Photoshop. Okay, so our today's topic is on layer management. Okay, then the second area, आपने first area जो रहेगा हमारा, that will be your layer management. Okay, and the second area will be about the colors, solid colors. Basically, I want to say the solid colors. Okay, so this too will be our second lecture's topic for today, and here we go for that. So without time wasting, let's start with our session. So as usual, like last lecture, हम यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है कि क्रिएट कर लेंगे, and after that we are going to say create it. Okay, once you got that scenario, आपका डॉक्यूमेंट आपको मिल चुका है यहाँ पे. ओके, मेरे कर्सर में आपको मेरा जो कंट्रोल है कीबोर्ड का वो आपको दिखता होगा. मैं एक बार फिर से रिमाइंड दिला दूँ लास्ट लेक्चर जैसा. तो आप मेरे कर्सर पे ध्यान देंगे तो कीबोर्ड्स पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मालूम पड़ेगा. जैसे कि अगर मैं लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यू कैन सी दैट वो लेफ्ट बटन का हाईलाइट है. मैं राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो राइट का, एंड अगर मैं स्क्रॉल यूज़ करता हूँ तो स्क्रॉल का हाईलाइट रहता है. सिमिलरली अगर मैं अपने देख सकते हो कीबोर्ड पे कुछ प्रेस कर रहा हूँ तो वो सारी कीज जो है मुझे यहाँ पे आपको दिखानी पड़ती है, राइट. तो इट्स वेरी इजी कि आपको मेरे शॉर्टकट्स भी मालूम पड़ रहे हैं साथ ही साथ में कि मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग माई वर्क कि मैं माउस से भी क्या काम कर पा रहा हूँ, एंड रिमेनिंग काम मेरा वोकल्स कर देंगे आपके लिए. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स सी फॉर दैट. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर भी डेट किया आपने, इमेज इंपोर्ट किया, उसको रिसाइजिंग किया, हैंडलिंग योर डॉक्यूमेंट एंड इंटरफेस एक्सेट्रा. आज हम मल्टीपल इमेजेस को कैसे हैंडल करते हैं वो चेकआउट करेंगे, राइट. तो फॉर दैट आई नीड टू गो इन माई फोल्डर. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस जो है आप देख सकते हो कि मैंने लेके रखा हुआ है. ओके, सो आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एवरी इमेज. येस, यू कैन इंपोर्ट मल्टीपल इमेज एट द सेम टाइम. सो अगर मैं सारी इमेजेस को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई एम ड्रैगिंग टू माई फोटोशॉप एंड ड्रॉप इट ऑन माई डॉक्यूमेंट. Okay, but the condition will be how many images you have selected, that much enter or this right click you have to go with that, because आप उतने बार उस इमेज को अलाउ कर रहे हो. yes, I'm allowing this image. तो विदाउट आपके अलाउंस के वो आप उस इमेज को वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट. सो दैट विल बी अ सीन. सो आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग एवरीथिंग, यू कैन सी दैट. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ, अभी क्या हो गया कि हमने सारी इमेजेस इंपोर्ट किया और सारी इमेजेस एक के ऊपर एक इंपोर्ट हो चुकी है, राइट. ठीक है, तो वो एक ओवरलैप हो चुका है, राइट. अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ पेंट के थ्रू, ये साइड व्यू है. फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो ये मेरे स्क्रीन का साइड व्यू है. ओके, एंड डोंट गो विथ माई हैंड राइटिंग प्लीज. और ये मेरा टॉप फ्रंट व्यू है. ओके, तो अभी हम जो देख रहे हैं वो ये एंगल से देख रहे हैं. तो क्या हो रहा है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है. तो दिस काइंड ऑफ सारी इमेजेस जो है ना वो एक के पीछे एक ओवरलैप हो चुकी है, राइट. तो हमें उन्हें क्या डिस्टर्ब करना पड़ेगा ताकि हम सारी इमेजेस को एक साथ देख सकें. ओके, सो लेट्स कमिंग ओवर हियर. फॉर मूविंग एनी ऑफ द इमेज यू हैव अ वेरी गुड टूल ओवर हियर कॉल्ड मूव टूल. तो यू कैन सी ओवर हियर आपका जो पहला टूल है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टूल कॉल्ड मूव टूल बेसिकली. तो V उसका शॉर्टकट है. ओके, यू कैन गो विद V ऑल्सो और यू कैन डायरेक्टली प्रेस दैट बटन. सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, यू जस्ट नीड टू मूव दिस एरिया. यू कैन सी दैट. सी, यू कैन सी दैट आई कैन जस्ट मूव माई इमेजेस इस तरीके से, जितने भी इमेजेस चाहिए. बट द सिनेरियो विल बी व्हाट कि इमेजेस साइज बहुत बड़े हैं तो मैं ओवरलैप बहुत ज़्यादा है तो मुझे इनकी रीसाइजिंग करनी है. तो यही सारा कंटेंट जो है हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है. ठीक है, सो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो एक और बार. तो कंट्रोल टी, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल टी आई एम गोइंग टू रीसाइज माई इमेज लाइक दिस. ओके, तो जितना बड़ा रेशियो मुझे चाहिए आई एम गोइंग टू हैंडल दैट पार्ट. ओके, after that I'll just click on another image and you can see that
Yeah, you can see that again. I'm just coming with that this way. और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, राइट, ठीक है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्लेस ऑल द इमेजेस जितना मैं कर सकूँ प्रॉपरली. ओके, कैन सी, ताकि मैं सारे इमेजेस के साथ क्या ऑपरेट कर सकूँगा फिर. ओके, तो दैट्स ओनली रीजन आई एम रिसाइजिंग इट. तो नाउ यू कैन सी दैट कि आई हैव multiple of images over here, and with this move tool I can arrange it the way I want it, right. मैं इसको थोड़ा सा और resize कर देता हूँ. That is fine, I think so. Okay, here I can come with, and again I'm coming over here like that, so you can show like that. ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया फिलहाल के लिए. आई एम ट्राइंग टू कि सबका रेशियो जो है ना प्रॉपर रहे, राइट. ओके, सो वो एक चीज़ है. अब मार्ट भी आपका एक क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ पे रेशियो प्रॉपर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये तो थोड़ा बहुत गैपिंग तो रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली यस रहेगा, यू आर राइट ऑन योर प्लेस, बट वी हैव अ वेरी गुड टूल फॉर दैट, जिससे हम हमारा जो रेशियो है या जो हमारा ग्राफ है उसको मैनेज कर सकते हैं. जिस तरीके से आप रूलर का यूज़ करते हो आपके मैनुअल वर्क के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, सेम रूलर आपको यहाँ पे भी मिलता है. सो हियर यू कैन सी दैट कंट्रोल R इज द शॉर्टकट टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट योर रूलर ओवर हियर. ओके, सो यू कैन कम विद दैट. सो मैंने रूलर ऑन कर दिया है. यू कैन सी दैट मेरे को रूलर मिल चुका है ऊपर की तरफ. एंड फॉर द यूनिट यू कैन राइट क्लिक ऑन द रूलर. ठीक है, तो जिस तरीके से आप राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारे यूनिट्स दिखाई देंगे कि आपको जो रूलर है वो कौन से यूनिट का चाहिए. इट कैन बी ऑफ योर इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और एक्सेट्रा. तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटीमीटर ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे आई वांट कि 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए मेरे इमेज और मार्जिन के बीच में. तो यहाँ से एक रूलर को पकड़ के हम लाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 सेंटीमीटर पे इसको फिट कर दिया. 1 सेंटीमीटर मुझे इधर से मालूम पड़ता है. Got it? Same I go with from top also. Okay, same I'm going to for last angle also. You can see here यहाँ पे 38 तक है, तो मैं 37 पे लाके इसको पॉज कर ले रहा हूँ. एंड सेम गो फॉर डाउन पार्ट ऑल्सो. तो यहाँ पे जो नीचे दैट इज 25 तक है, तो मैं इसको 24 पे लाके जो है कि, या 24 से थोड़ा ऊपर एक्चुअली, ये 20 यहाँ पे मैं लाके पॉज कर दूँगा. तो नाउ यू कैन सी दैट आई गॉट माई रूलर बेसिकली ओवर हियर, कि मेरे को एक मार्जिन स्पेस, इक्वल मार्जिन स्पेस जो होता है ना वो मिल जाएगा. तो अब आई कैन प्लेस माई इमेज विद द हेल्प ऑफ दैट मार्जिन. सी, तो मेरी सारी इमेजेस क्या है ना कि प्लेस्ड जो रहेगा प्रॉपरली रहेगा इस तरीके से. इफ़ यू वांट कि मेरा जो इमेज का साइज है वो इस फ्रूट के साइज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, तो मैंने एक और रूलर लिया है और इसके फ्रूट के एंड पे मैं इसको पेस्ट आउट कर दूंगा लाइक दैट. ओके, सो यू कैन सी दैट कि मैंने, अब मेरा जो साइज है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मेरे को थोड़ा सा स्केल डाउन करना है. सिंपल है. सेम कम ओवर हियर ऑल्सो, कंट्रोल T प्रेस किया है मैंने यहाँ पे, एंड आई कैन जस्ट रीसाइज इट लाइक दैट. सो यू कैन सी दैट कि आपका जो इमेजेस है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जा रही है, राइट. अब सेम सिमिलरली मेरे को इसके बीच में भी अगर गैप चाहिए तो यस आई कैन गिव सम हाफ सेंटीमीटर का गैप. ठीक है, या 3 पॉइंट्स का गैप, एंड उसके बाद आई कैन प्लेस माई इमेज ओवर हियर लाइक दैट, राइट. आई होप यू आर गेटिंग इट. इफ यू नॉट यू कैन आस्क मी. So you can see that I am trying to connect the images like that. Okay, and और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है फोटोशॉप का. जब भी मैं कोई इमेज को रीसाइज या स्केल करता हूँ ना, एक पिंक कलर का लाइन जो है कि ना, मुझे गाइड लाइन जिसको बोला जाता है वो आ जाता है. अगर आप देखोगे कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ, एक पिंक कलर की हाईलाइट लाइन आ रही है, राइट. वो मुझे इंडिकेट कर रही है यस यू आर ऑन द राइट पार्ट विद योर नेक्स्ट इमेज. ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, प्लीज़ उसका यूज़ कीजिएगा. ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट ही रहता है. ओके,
नाउ अब मैं बस इमेज अगर साइज़ का मैं तो इमेज भी मुझे छोटा करना पड़ेगा, जैसे अपने को पता है यहाँ पे। तो पहले तो मैंने मार्जिन साइज़ ले लिया है और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट साइज़ ले लूँगा, खत्म। आई होप या तो इस इमेज को थोड़ा सा नीचे ले लिया है हमने और इस इमेज को मैंने यहाँ पे जो है कि प्लेस कर दिया है like that, but you can see the gap is like very odd gap, so I need to make that gap even। तो जैसे हमें पता है कि हमने 3 पॉइंट्स का मेजर जो है कि रखा हुआ था, तो यहाँ पे भी हमें उतना ही रखना पड़ेगा। यस तो आई एम जस्ट रिसाइजिंग इट, सिंपल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट कि आप अपने इमेज को किस तरीके से लाइक मेजर बोलो या कैलकुलेट बोल सकते हो उनके गैप्स को विद द अपर एरो की। आई एम लाइक डूइंग दिस माइनर डिस्टेंस कैलकुलेशंस। फिर मैंने इसको थोड़ा सा रिसाइज कर दिया है एंड एक पिंक लाइन जो है मुझे मिल जाएगा वहाँ पे गाइडेंस के तौर पे टू एडजस्ट दैट। सो नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ लुकिंग लाइक समथिंग कोलाज जैसा। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो बहुत ब्यूटीफुली यू कैन मेक दैट, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव दैट इमेज। ओके, अब द सिनेरियो कम्स यस कि कुछ इमेजेस जो है अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ तो ये इस इमेज के नीचे जा रही है, राइट। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर आ रही है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये इसके नीचे जा रही है। तो व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ दैट, ये क्यों यही इमेज के नीचे है और ये क्यों इस इमेज के ऊपर है, राइट। तो वो मुझे कैसे समझ में आएगा? दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड योर लेयर मैनेजमेंट। गॉट इट। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा एक नॉर्मल रूलर हमने देखा है एक्चुअली, सिर्फ कि आप रूलर की हेल्प से किस तरीके से काम कर सकते हो, राइट। बट अब हम एक्चुअल में मैनेजमेंट देखने जा रहे हैं। बट वंस यू डन विद योर रूलर पार्ट, अगर आपको नहीं चाहिए तो कंट्रोल आर से अगेन यू कैन हाइड दैट रूलर पार्ट। और अगर आपको ये गाइडलाइंस भी नहीं चाहिए, रूलर लाइन जिसको हम बोलते हैं, आप इसको ड्रैग करके ऐसे डिलीट कर सकते हो, राइट। ये ऐसे सेलेक्ट करके भी अगर आप जाना चाहते हो, ओके, आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो यू कैन सी दैट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उन लाइंस को एंड डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मेरा काम हो चुका है, तो आई डोंट रिक्वायर दैट नाउ। सो नाउ योर इमेज इज बैक टू थिंग। ओके, सो दैट्स हाउ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इमेज क्यों ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर और वो क्या फंडा है उसको समझने का, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया दैट इज योर लेयर मैनेजमेंट एंड वेयर यू गॉट दैट लेयर मैनेजमेंट, यू कैन गो टू विंडोज एंड यू विल गेट अ पैनल कॉल्ड ओवर योर लेयर। यू कैन सी दैट योर लेयर्स, राइट, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा एक पैनल मुझे यहाँ पे मिल जाता है लेयर नाम का। आई कैन एक्सपैंड इट एज अ फ्लोटिंग विंडो एंड F7 इज द की टू टेक दैट थिंग। ओके, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा आराम से। सो नाउ कमिंग ओवर योर बैक, अब यहाँ पे यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी लेयर्स वी हैव, 1 2 3 4 5 6। माइट बी सीइंग ये बैकग्राउंड नाम का 7th लेयर भी है। तो दैट इज योर एक्चुअली बाय डिफॉल्ट लेयर। जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, तो ये बैकग्राउंड है, ये जो व्हाइट कलर का पीछे देख रहे हो ये वही लेयर है, ठीक है। तो दैट इज डिफॉल्ट लेयर, दैट शुड बी नॉट काउंटेड एज योर स्मार्ट लेयर। ओके, तो दैट विल बी अ थिंग। ओके, so whenever you're importing any image from outside, that layer will be considered as your smart layer। and how to decide which layer is smart layer, ठीक है। तो I'll just zoom in, यहाँ पे if you come you can see that small icon on your layers, right, ठीक है। any layer contain this icon on the thumbnail, that means that layer is your smart layer। सिंपल, एकदम बेस्ट और easiest तरीका यही है। ये फ्यूचर में हो सकता है हमें स्मार्ट लेयर को कन्वर्ट भी करना पड़े, that might be possibilities are there, but yes दिस इज़ अ वेरी शॉर्टेस्ट मेथड आई कैन से कि आइडेंटिफाई करने का कि जिस लेयर के ऊपर ये आइकन है वो स्मार्ट लेयर है, सिंपल। ओके, सो दैट विल बी सिनेरियो। ओके, सो सबसे पहले व्हाट आई नीड टू रीनेम ऑल माई लेयर्स ताकि मैं समझ सकाऊँ, बिकॉज मैंने इसको pixels.com वेबसाइट से जो डाउनलोड किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने वो वेबसाइट भी सजेस्ट किया है, यू कैन सी दैट। तो सारे इमेजेस उसी तरीके से आए, तो आई वॉन्ट टू रीनेम इट ताकि मैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकूँ। सो हाउ टू रीनेम योर इमेजेस? सो व्हाट यू नीड टू डू, डबल क्लिक ऑन दिस पार्ट,
यू कैन सी दैट वो एडिट हो जाता है। ओके और सेकेंड थिंग, अब मालूम कैसे पड़ेगा कि वो इमेज कौन सा है? तो फॉर दैट दिस आई बटन विल बी यूज, दिस इज कॉल्ड योर टॉगल हाइड एंड अनहाइड बटन। तो जब भी आप इसको ऑन या ऑफ करते हो, यू कैन सी दैट आपको मालूम पड़ रहा है कि कौन से इमेज का वो लेयर है। तो ये एप्पल लेयर है, मैं फिलहाल उसके फ्रूट्स के नाम से कंसिडर कर रहा हूँ एप्पल। फिर इसको आप ऑन ऑफ करके देखो तो दैट इज द स्ट्रॉबेरीज। Strawberry, then you have this one, berries. So I'll just click it and write my berries. This is my, I don't know this fruit का नाम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए I am writing at something blue. Okay, sorry I don't know that name. This is my dragon fruit. I know this one, मुझे इसके बारे में मालूम है। Okay. And the last one is the cherry. So मैं यहाँ पे cherry. So now it's very easy to identify कि मेरा कौन सा लेयर किधर है, right? अब the same thing come कि कौन से सिस्टम पे क्या काम कर रहा है। तो अगर मैं इस इमेज को इस पे लेके आ जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो ड्रैगन लेयर के नीचे मेरा चेरी का लेयर जा रहा है, राइट? ओके, इवन एप्पल लेयर के नीचे भी मेरा चेरी का लेयर जा रहा है, इवन स्ट्रॉबेरी लेयर के नीचे भी मेरा चेरी का लेयर जा रहा है। यू कैन सी दैट सारे लेयर्स के नीचे, मतलब एकदम बॉटम में चेरी लेयर है। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे लेयर में भी एकदम बॉटम में मेरा चेरी का लेयर है। अगर आई वांटेड दिस लेयर शुड बी फ्लोट ऑन टॉप ऑफ ऑल द लेयर्स, राइट? तो हाउ आई कैन डू दैट? तो आपको इस लेयर को शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। आप ऐसे माउस से ड्रैग कर सकते हो और इधर लाके ड्रॉप कर सकते हो, इजी। तो दैट्स हाउ आपका जो लेयर है यहाँ पे आपको देखने मिल पाएगा। आई होप सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपका लेयर जो है यहाँ पे मिल रहा है। अगेन सेम प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। अब जैसे एप्पल है, आई वांट सिर्फ एप्पल शुड बी एट टॉप, बाकी सब चेरी के नीचे। तो एप्पल को आप टॉप पे कर दो। अब देखो एप्पल टॉप पे, बट बाकी सब लेयर्स के लिए चेरी टॉप पे, राइट? तो दिस इज हाउ द लेयर मैनेजमेंट इज डन, कि आप उसको रीनेम कर सकते हो, हाइड अनहाइड कर सकते हो, एंड उसको उनकी पोजीशन के हिसाब से शफल कर सकते हो, right? And that is shortcut 2 over here. Okay, you can see that this cherry layer, with the help of control open box bracket, I can shift it downwards. You can see that मैं dragon layer के नीचे आ चुका हूँ, and with the control open box bracket I can shift it upwards. Got it? So control box brackets with for a down layer, and control close box bracket for to shift upwards. Okay, और आपको कोई भी लेक्चर डायरेक्ट जंप करना है, लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो दैट इज विद कंट्रोल शिफ्ट एंड बॉक्स ब्रैकेट्स। ओपन बॉक्स ब्रैकेट से आप डाउन में आ जाओगे, एंड शिफ्ट कंट्रोल क्लोज बॉक्स ब्रैकेट से आप टॉप पे चले जाओगे। तो दैट ऑप्शन यू आर गेटिंग इट, बट आई थिंक सो कि इट्स वेरी इजी टू गो विद दिस माउस बटन, है ना? कहीं पे शॉर्टकट करना इज वेरी गुड, कहीं पे ये करना वेरी गुड है मैनुअली, बिकॉज आपका टाइम सेव करा है। एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आप कौन से इसमें कंफर्टेबल हो, कौन से इसमें आपका टाइम सेव हो रहा है, सिंपल है। बट येस, जैसा आई ऑलवेज से कि यू हैव टू गो विथ शॉर्टकट ऑल्सो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान भी देना है वहाँ पे। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ, कि अब ये तो हो गया मेरा सारा कंटेंट कि मुझे यहाँ पे मैनेज करना था, मैंने प्लेस करके रख दिया है। अब इफ आई वॉन्ट दिस लेयर का डुप्लीकेट, ताकि मैं इसको नीचे ले सकूँ, राइट? तो देयर आर 2 ways टू डुप्लीकेट इट। जैसे चेरी का लेयर है, सो कंट्रोल प्लस J इज द शॉर्टकट फॉर डुप्लीकेट। ओके, अगेन आई एम शोइंग यू, कंट्रोल J इज द शॉर्टकट फॉर डुप्लीकेट। यू कैन सी दैट इन अ लेयर पैनल कि आपको चेरी का एक डुप्लीकेट कॉपी मिल चुका है, राइट? तो वो खुद ही बता रहा है आई एम अ कॉपी 1, एंड जब आप इसको मूव करोगे यू कैन सी दैट आपको एक और कॉपी लेयर जो है वहाँ पे मिल जाए, right? It's very easy. Okay, second method to duplicate it, ki just press alt on your keyboard and drag your image which you want to get duplicated. That is again a same thing you can say कि आप अपने layers को duplicate कर रहे हो easily, right? So that's how you're getting it. See, you can duplicate any of the images like this, जैसा भी आपको चाहिए you can come with that. See, easily we have made some collage type thing, है ना? तो it's very easy to use. I hope so you're getting it. Okay,
एंड यहाँ पे मेरे पास इमेजेस कम थी तो मैंने उनके डुप्लीकेट्स यूज़ कर लिए हैं, बट येस यू कैन सी दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शन फॉर डूइंग दैट। वंस यू डिड दैट, आपके सारे लेयर्स आप देख सकते हो कॉपी के हमारे पास कुछ लेयर्स है एंड बाकी ओरिजिनल लेयर्स है। ओके, तो एक चीज़, अब जब सारे फ्रूट्स एक लेयर पे आ गए हैं, मैं सारे फ्रूट्स के लेयर को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम सेलेक्टिंग, आप क्लिक करो, शिफ्ट दबा के आप चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो, और पूरा ही चाहिए तो फर्स्ट एंड शिफ्ट दबा के आप बाकी लेयर्स को कर सकते हो। सिंपल है। ओके, एंड इसमें से अगर कोई लेयर एक्सट्रूड करना है तो कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक करो, वो लेयर उसमें से हट जाएगा, सिर्फ इतने ही लेयर्स पे काम होगा, राइट। बट येस, करंटली आई वांट ऑल द लेयर्स, तो मैंने सारे लेयर्स को सेलेक्ट किया हुआ है एंड इसको मुझे अभी ग्रुप में डालना है, राइट, ताकि मेरा जो लेयर का स्पेस है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेस ओवर हियर Ctrl+G। तो Ctrl+G इज शॉर्टकट फॉर माई ग्रुपिंग। ओके, और आप देख सकते हो मेरा ग्रुप 1 लिख के आ गया। आई कैन रीनेम दैट टू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स, एंटर। सो दैट्स हाउ माई सारा लेयर्स जो है एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। बट माइट बी थिंकिंग कि अब मैं स्केल करूंगा तो क्या सब एक साथ होगा? नहीं, जब आप क्लिक करते हो किसी इमेज पे विद द हेल्प ऑफ दिस मूव टूल, वो सिर्फ उसी लेयर को सेलेक्ट करके करेगा। बट येस, इफ यू वांट टू स्केल ओवरऑल ऑल द इमेजेस, व्हाट यू नीड टू डू, सेलेक्ट दैट folder and say Ctrl+D directly. Now you can resize all the layer together and you can use it like that. सिंपल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो इमेज है वो यहाँ पे प्लेस्ड हो चुका है। यस, फॉर अ ट्रांसफॉर्म, बिकॉज मैंने जो भी इमेजेस यूज़ किए दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, ऑल इमेजेस आर लाइक 4K इमेजेस, थोड़ा सा वो टाइम लेगा टू डू दैट, बट येस इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर PCs एंड इमेज क्वालिटी कि आप उस प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है। बट फिलहाल के लिए वी डोंट वांट दैट, तो दैट इज़ फाइन। आई होप यू आर गेटिंग इट एंड यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई कि आप अपने लेयर्स को किस तरीके से ग्रुपिंग वगैरह में डाल सकते हो, राइट। ठीक है, अब अगेन आई एम कमिंग बैक एंड आई वांट कि वन अ बैकग्राउंड शुड बी फॉर माई बैक लेयर, राइट। ठीक है, तो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, तो फिलहाल के लिए आई एम जस्ट हाइडिंग दिस एंड ये बैकग्राउंड लेयर ऑलरेडी बना हुआ है और आप उसी में अप्लाई करना चाहते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन अप्लाई ऑन दैट ऑल्सो। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लेयर फॉर योर बैकग्राउंड, हाउ यू कैन डू दैट, सो हियर यू कैन सी अ स्मॉल आइकन, बेसिकली दिस वन प्लेयर। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको एक न्यू लेयर क्रिएट मिल जाता है, लेयर 1। ओके, एंड द शॉर्टकट फॉर दिस विल बी Ctrl+Shift+N फॉर अ न्यू लेयर पैनल एंड आप अपने लेयर को रीनेम कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको BG नाम दे रहा हूँ फॉर माई बैकग्राउंड पर्पज, प्रेस ओके, so be getting that BG color. Okay, so that's how I can create my own new layers, and if I want to delete any of the layer, right, so I can select that layer and say delete button over here, I can delete and say yes, तो वो easily delete भी हो जाएगा। So this is the method to create your new layers and to delete your existing layers like that। Okay, so Ctrl+Shift+N is the shortcut for that, and I'll just click it over here like for my BG, enter, I got my new layer। अब let's check out how to fill the color for your background purpose, a solid color। तो first thing understand there are varieties of color। Okay, if I'm saying you कि if I'm putting a solid color का मतलब होता है a single color। ठीक है, for example I show you solid colors, so this kind of a flat colors are known as your solid colors। okay, तो that is only known as your solid colors, but colors में variety होती है जैसे मैंने बताया। तो दूसरी variety है that is your gradient। okay, तो जो gradient colors होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं जिसमें आप multiple colors को blend होते हुए आपस में देख पाते हो, राइट। जैसे यहाँ पे कुछ चार्ट्स भी अवेलेबल है, तो दिस इज व्हाट ब्लेंडिंग कलर्स आता है। ओके, बट येस फिलहाल के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू डू द सॉलिड कलर कि हाउ टू अप्लाई दैट, देन आवर नेक्स्ट लेवल विल बी टू गो विद दिस gradient color। So coming back to Photoshop, अब how to choose color for that, so here you have in your tool panel down the two color panels, the upper one is called as your foreground color and the lower one is called as your background color। ठीक है, and that doesn't mean कि वो पीछे है इसीलिए background color है। ठीक है,
तो वो अगर मैं इस कलर को शिफ्ट करना चाहता हूँ विद दिस बटन, ये छोटा सा एरो दिख रहा है आपको, आप इसे क्लिक करके उसको शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। ओके, बट क्या ये बैकग्राउंड कलर अब ऊपर आ गया तो ये फोरग्राउंड कलर बन जाएगा, गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि जो कलर पीछे उसको हमेशा बैकग्राउंड कलर ही बोला जाएगा, नहीं, जो ऊपर की तरफ पैनल है और जो नीचे की तरफ पैनल है वो पैनल को हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड बोलते हैं, और उसमें फिर जो भी कलर होगा वो भी उसी को कॉल करेगा, राइट। तो दैट्स हाउ आई एम सो सॉरी, it will be going to be used. So with the help of X button, X key, also you can switch this colors over here. Okay, you can see that I can switching that colors कि मैं X button से उसको press कर पा रहा हूँ, right? So with the help of X button I can do that. अब the scenario comes, मुझे color change करना है, तो what you need to do, just double click on that. Okay, तो whenever you do the double click, you will be getting this color picker over here, right? Okay, so you can just choose the color, whatever color you want. देखो यहाँ पे कलर के ना बहुत वैरायटी है, HSSB, RGB, लैप कलर, CMY के कलर, राइट, ठीक है। आई सजेस्ट यू टू गो विद दिस RGB और HSB कलर, दे आर मोर easy to use, I can say. ओके, कलर लाइब्रेरीज में जाओगे तो यू विल बी गेटिंग दिस मोर ऑप्शन, उसी कलर्स के आपको अलग अलग शेड्स मिल जाएंगे, राइट, ठीक है। बट येस, फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट अ सिंगल सॉलिड कलर, तो मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल ग्रे कलर का यूज करने वाला हूँ, तो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दैट कलर, ओके, एंड जस्ट प्रेस ओके। अभी आई हैव पुट इन ऑन डार्क ग्रे कलर वही है, एंड नीचे भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो मैं एक फ्लैट ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ, राइट। So this is how you can change the color, how many times you want it, definitely yes, you can go with that. Okay, now you need to apply this shade of red to your whole background. How you going to do that? First of all, you need to check in which layer your color should be filled. तो ये background layer में fill होना चाहिए, just click on that and select it. तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको अपना जो layer है, जिस layer में आपको color fill करना है उसको select करना है, because without selection वो काम नहीं आने वाला है, right? Make it sure you're selecting that. Okay, now you have to press some shortcuts, so that is with Alt backspace to fill your foreground color. Okay, again I am repeating it, Alt and backspace button. You can see my cursor control, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से shortcuts को मैं यूज कर रहा हूँ। तो Alt backspace is a shortcut to fill your foreground color, and वहीं पे अगर आपको नीचे वाला कलर चाहिए तो that is with Control backspace. So Alt backspace and Control backspace is a shortcut to fill your solid color from this panels. Okay, now you can see that मैंने एक ब्लू कलर का कलर डाल दिया है, जो मेरे फ्रूट्स के लेयर है मैं उसको ऑन कर दूंगा वापस से, एंड सी पीछे जो एक नॉर्मल सॉलिड कलर था उसी की जगह पे अब यू हैव गॉट सम एक सिंपल सोबल कलर, राइट। So that's how we are applying color and we are doing the layer management. Okay, if you have any question you can ask me, okay, you can connect me, okay, but for today, yes, I am stopping over here. Meet you in next session with new topic. Thank you so much.